अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दाल बड़े करेले। सबसे पहले हम करेलों को छील लेंगे। भरे हुए करेले बनाने के लिए करेले लेते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि करेले दरमियाने साइज़ के हों और थोड़े फूले फूले हों। और इसकी डंडी को एहतियात से काटना है, छोटी सी, ताकि इसमें सुराख ना हो जाए। और हम इनको हल्का हल्का छील लेंगे। बहुत ज़्यादा रगड़ के नहीं छीलना। इस तरह हम सारे करेले छील लेंगे। करेले छीली हैं। अब हम 2 टीस्पून भर के इनमें नमक डालेंगे। और नमक इनको अच्छी तरह लगा देंगे, सबको अच्छी तरह मल देंगे सारे करेलों को। नमक लगा के हम इनको, अगर धूप है घर में तो धूप में रख दें, नहीं तो ऐसे ही रख दें। 1 घंटे के लिए इनको रख देंगे। ये मैंने 500 ग्राम मूंग की दाल ली है, इसको भिगो देंगे। दाल को मैंने भिगो के रख दिया है 20 मिनट के लिए। दाल बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए: पिसी लाल मिर्च 2 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, मिक्स मसाला 1 टीस्पून। इसकी वीडियो पहले मैंने डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लें। हल्दी ½ टीस्पून, कलवंजी ½ टीस्पून, 1 प्याज चाहिए और 3 सब्ज़ मिर्चें। इसको काट लेंगे। इसी तरह सारी प्याज काट लेंगे। मिर्च को बारीक बारीक काट लेंगे। इसी तरह तीनों मिर्चें काट लेंगे। हम पतीले में 3-4 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। इसमें प्याज डालकर भून लेंगे। प्याज को भून लेंगे। इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, भून लेंगे। पिसी लाल मिर्च डाल दें, नमक, मिक्स मसाला, कलवंजी, हल्दी। अब इन सबको भून लेंगे। हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें दाल डाल देंगे।
दाल को भून लेंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि हमें दाल को ज़्यादा गलाना नहीं है। इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको हल्की दम वाली आग पर पकने देंगे। ये दाल तैयार हो गई। ये देखिए, ऐसी दाल रखनी, ये बिल्कुल नहीं गली है, थोड़ी खड़ी है, ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी खड़ी। आगे पक गई है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये ठंडी हो जाएगी तो फिर करेलों में भरेंगे। करेलों को नमक लगाए हुए 1 घंटा हो गया है। ये देखो, इन करेलों ने इतना पानी छोड़ दिया है, ये इनका कड़वा पानी निकल गया। हम इनको धो लेंगे। करेलों को मैंने धो लिया है। अब हम इनके बीज निकाल लेंगे। पहले हम इनको ऐसे दबा के थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे और इसके ऊपर एक कट लगाएंगे और स्पून लिया है छोटा, इसकी बैग से हम इसके बीज निकालेंगे। इस तरह हम सब करेलों के बीज निकाल लेंगे। सारे करेलों के बीज निकाल लिए हैं और अब मैंने इनको 1 घंटा नमक लगा के रखा था। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इनको 3 से 4 घंटे भी नमक लगा के रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा देर इनको नमक लगा के रखेंगे उतने ही इनके बीज निकालना आसान होंगे। अब हम इनमें दाल भरेंगे। करेले में हम इतनी दाल भरेंगे कि इस तरह करने से ये आराम से बंद हो जाए। इस तरह, ये इस तरह आराम से बंद होना चाहिए। इसी तरह हम सारे करेलों में दाल भर लेंगे। तो थोड़ा मुनासिब गैप से बैग से इधर को कर देंगे। ये मैंने सारे करेलों में दाल भर ली है। अब हम इनको धागा लगाएंगे। ये मैंने धागा लिया है। रील को इस बाउल में रख देंगे इस तरह। अब हम इस तरह करेलों को धागा लगा लेंगे। धागा लगाएंगे। ये हटा देंगे। इस तरह सारे करेलों को धागा लगा देंगे। ये मैंने सारे करेलों को धागा लगा दिए। अब हम इनको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में ऑयल लेंगे। तेल हल्का गर्म हो जाएगा तो हम इसमें करेले डाल देंगे।
तेल हल्का गर्म हो गया है। करेलों को डालकर मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। नहीं भी नहीं ये करेले गोल्डन हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं, 1 टमाटर लिए है। इनको काट लेंगे, इनको रफली काट लेंगे। इनको हम चॉपर में पीसेंगे। टमाटर को भी रफली काट लेंगे। हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, इसमें हम जो प्याज हमने काटी थी उसको मैंने पीस लिया था, ये डालकर भून लेंगे। प्याज को अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें टमाटर डाल देंगे, इसको भून लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, 1/2 टीस्पून लहसुन, 1/2 टीस्पून अदरक। मिक्स मसाला 1 टीस्पून, पीसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून डालकर इनको अच्छी तरह भून लेंगे। इतनी देर भूनेंगे कि मसाला ऑयल को छोड़ दे। इसमें पकी हुई दाल डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसको हल्का सा भूनकर इसमें करेले डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। अब इनको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। करेले बन गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। इसका धागा उतारने का तरीका ये है कि करेले को यहाँ से पकड़े और धागे को इस तरह खींच देंगे।